हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कैलेंडर में ऑड डेज की। किसकी बात करेंगे? ऑड डेज की। तो इफ आई टॉक अबाउट द ऑड डेज, इसका मीनिंग क्या होता है पहले समझते हैं। ऑड डेज की आज हम लोग बात करते हैं। ऑड डेज, ठीक है। ऑड डेज या फिर इनको विषम दिन भी कहते हैं, ठीक है। विषम दिन। डेज क्या होता है कि रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, रिमाइंडर का मतलब शेषफल, ऑब्टेन्ड after dividing number of days, the number of days, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 2 दिन है, तो अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो यही हो जाएगा ऑड डेज, ओडी। अगर मैं कहूँ 5 दिन है, इसमें डिवाइड करो 7 का, 8 डेज निकालो, तो आप कहोगे रिमाइंडर 5 होगा, ऑड डेज इतने होंगे। अगर मैं बात करूं कि 20 में ऑड डेज कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 20 में 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 9 14, और ये माइनस करोगे 14 6 20 होता है, तो ऑड डेज कितने हो गए? 6 हो गए। ऑडी कितने हैं? 6 हैं। बात करता हूं कि मतलब 7 के वीक्स या वीक के मल्टीपल में ऑड डेज कितने होते हैं, ठीक है। ऑड डेज वीक्स, तो हमेशा रिमाइंडर क्या होता है? ऑड डेज क्या होते हैं? 0 होते हैं। ऑड डेज क्या होते हैं? 0 होते हैं। रीजन क्या है कि मान लो मैं 7 या 14 या फिर इसका कोई भी मल्टीपल ले लूं, 700 ले लूं, अगर आप डिवाइड करोगे ना किसी में भी, 14 में 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो ऑड डेज 0 है, वो चाहे 700 है। कोई कहे कि हमारे पास 100 वीक्स हैं, ऑड डेज कितना होगा? तो आप कहोगे सर 0 होगा। अगर मैं कहूँ n वीक्स हैं, तो आप कहोगे ऑड डेज कितना होगा? तो आप कहोगे सर 0 होगा। ओडी कितना होगा? 0 होगा। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। क्लियर हो रहा है? जैसे हमारे पास फरवरी 28 का होता है, तो इसमें ऑड डेज कितने आएंगे? तो 0 आएंगे, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है। अगर मैं 29 की बात करूं तो इसमें 7 चौक 28 होता है, तो मतलब 1 ऑड डेज आएगा। यहाँ पर 1 मिनट, हाँ 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ 2 ऑड डेज आएंगे, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। क्लियर हुआ? ध्यान देना, ऑड डेज हमेशा कोसेंट से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब 7 से जब आप डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइजर होता है ना, सॉरी कोसेंट नहीं, डिवाइजर। तो 7 डिवाइजर है, तो डिवाइजर से बड़ा कभी भी रिमाइंडर नहीं होता। हमेशा ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर के से छोटा होगा, ठीक है, वो बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो ऑड डेज हमेशा 0 होंगे, 1 होंगे, 2 3 4 5 और 6। समझ गए? तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जो डिवाइजर है उससे एक कम तक हमारा जो रिमाइंडर है वो हो सकता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या हैं? इतने ही ऑड डेज पॉसिबल हैं, इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो 365 में जब आप डिवाइड करोगे 7 से, तो ऑड डेज कितने आएंगे? 1। और इसमें जब आप डिवाइड करोगे तो ऑड डेज कितने आएंगे? 2 आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो हमारा 365 में कितना है ऑड डेज? 1 है। एंड 366 में कितना है? 2 है। क्लियर? तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं लीप ईयर और ऑड डेज पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑड वन आउट। निम्नलिखित में से कौन अलग है, डिफरेंट है, विषम है? तो अब ध्यान से देखो कि अगर हम 4 की डिविजिबिलिटी रूल का बात करें तो ये 4 से लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है, मतलब ये लीप ईयर है। एंड
दूसरी चीज अब हम ये समझेंगे, अब देखो ये दोनों तो क्या है कि सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर है, बिकॉज लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 0 और 0 है, बट ये 400 से डिविजिबल नहीं है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 400। तो इसका मतलब सेंचुरी ईयर तो है लेकिन नॉर्मल भी है, नॉर्मल ईयर भी है, सेंचुरी है लेकिन नॉर्मल वर्स है, सेंचुरी प्लस लीप ईयर नहीं है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नॉर्मल ईयर है, ठीक है, नॉर्मल ईयर है। तो यहां से लेकर यहां तक ये सभी क्या है, नॉर्मल ईयर है, ईयर। ध्यान देना, आप कहोगे कि सर लीप ईयर में आपने बताया था कि लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो लास्ट की ये 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल है, बट ये नॉर्मल ईयर क्यों है? तो आपको मैं बता दूं, नोट पॉइंट इसको ध्यान देना कि जो है सेंचुरी ईयर में ये रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इन सेंचुरी ईयर में, सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कैसे डिसाइड होता है, लीप ईयर डिसाइड होता है डिविजिबल बाई 400 से, ठीक है। अगर 400 से डिविजिबल है तभी अप्लाई होता है, लास्ट 2 डिजिट पर आप बेस नहीं बना सकते कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। अगर लास्ट 2 डिजिट से बिल्कुल नहीं बना सकते, आप सिर्फ 400 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिविजिबल है तो लीप ईयर आएगा, अदरवाइज वो नॉर्मल ईयर होगा। तो इस चीज को हमें नोट पॉइंट में ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? जब भी सेंचुरी ईयर आए तो आपको हमेशा 400 से देखना है कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करना है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली ये तीनों क्या है, नॉर्मल ईयर है, केवल ये है जो लीप ईयर है, इसीलिए ये सबसे अलग है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लीप ईयर हमको बताना है कि 2009 से लेकर 2019 में कितने लीप ईयर हैं। तो देखो ये बेसिकली अगर हमें बताता कि नहीं शुरुआत से लेकर फर्स्ट से लेकर इतने ईयर तक कितने लीप ईयर होंगे, तब हम लोग डायरेक्टली डिवीजन से क्रैक कर सकते थे, बट यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से लीप ईयर आएंगे। तो देखो लास्ट का 2 डिजिट ब्रेन में रखना है, ठीक है, सेंचुरी ईयर को छोड़ करके लास्ट का 2 डिजिट आपको ब्रेन में रखना है। तो देखो 2012 एक आएगा और 2016 एक आएगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर हुआ? जब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि लीप ईयर आपको बताना है 1797 से लेकर 1807 में, ठीक है। तो ये बताओ 98 क्या लीप ईयर है? नहीं है, क्योंकि डिविजिबल बाई 4 नहीं है। उसके बाद 99 आएगा, ये भी नहीं है। उसके बाद आएगा 1800, तो 1800 400 से डिविजिबल नहीं, क्योंकि सेंचुरी ईयर है, तो हमको 4 से नहीं, डिविजिबिलिटी बाई 400 से चेक करना पड़ेगा, तो वो भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 400 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 1801 नहीं, 1802 नहीं, 1804 यस, 1804 क्या है, लीप ईयर है। तो इसके बीच में केवल 1804 ही है जो लीप ईयर है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, मतलब इतने लीप ईयर होंगे इसके बीच में। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें लीप ईयर बताना है फर्स्ट सेंचुरी में। फर्स्ट सेंचुरी का मतलब ये जीसस का जन्म हुआ और इसको हमने 0 माना, फिर उसके बाद आपको 100 तक जाना है। कहाँ तक? 100 तक। तो ये जो फर्स्ट 100 ईयर्स हैं, इसमें आपको बताना है कि कितने लीप ईयर हैं, कितने लीप ईयर। तो सिंपल है, तो 100 में आप डिवाइड करिए किसका, 4 का। तो 4 गुना 8, तो ये आ जाएगा 2, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 है तो आपको क्या करना होता है, इसको n इंटू 100 के फॉर्म में लिखना है। 100 में कितना का मल्टीप्लाई करे कि 100 ही है, तो आप कहोगे सर 1 का मल्टीप्लाई 100 में करो तो यही आएगा। तो हमारे पास लीप ईयर कितना हो जाता है, कोसेंट माइनस n। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान देना, सेंचुरी ईयर 400 से जो डिविजिबल है उनको छोड़कर मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 400 से जो डिविजिबल है उनके लिए थोड़ा सा अलग रूल है कि q माइनस n प्लस 1 है। इसमें क्या है, q माइनस n ही,
तो 25 माइनस 1 यानी कि 24 आ जाएगा। क्लियर? तो दिस इज आवर आंसर। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स डज 29 फरवरी कम्स इन द फर्स्ट 400 ईयर्स। पहले 400 सालों में कितनी बार जो है फरवरी 29 की हुई होगी। तो आपको पता होगा कि फरवरी जो है 29 की तभी होती है जब ईयर कैसा हो, वो लीप हो। कैसा हो? लीप हो। लीप का मतलब अधिक, अधिक, ठीक है। लीप हो, अधिक हो, या लीप ईयर हो, अधिक वर्ष हो, तब आती है। तो अब 400 है, ध्यान देना 400 में हमने कैसे सीखा था चीजों को करना। तो पहले तो 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा, 400 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो हमारा यही है। तो पहले तो इसको n इंटू 100 के टर्म्स में लिखो। याद करना है तो याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको क्या करना है, 4 इंटू 100 करना है। तो मतलब 100 में कितने का गुणा किया जाए तो 400 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 4 ही आता है। अब हमें क्या करना है कि लीप ईयर निकालने के लिए क्या करना होगा, n माइनस वो क्या होता है, कोसेंट माइनस n जो ये आया है। और चूंकि 400 जो है 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसलिए यहाँ पे +1 भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 100 और -4 और +1 मतलब 97। तो 97 बार ऐसा होगा जब फरवरी 29 होगी 400 सालों में। ठीक है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि हाउ मेनी टाइम्स डज 29th डेथ कम्स इन फर्स्ट 400 ईयर। मतलब पहले 400 सालों में, मतलब ये जीसस का जन्म हुआ, ये यहाँ देखो जीसस का जन्म हुआ और जीसस के जन्म को हमने 0 मान लिया, टाइम 0, और फिर 400 साल तक आगे बढ़ते रहे। तो इसके बीच में कितनी बार ऐसा हुआ होगा जबकि डेट 29 आएगी। तो आपको मैं बता दूं 29 डेट नॉर्मल ईयर्स में भी आती है, नॉर्मल ईयर में आएगी। ठीक है। तो नॉर्मल ईयर में टेल मी वन थिंग कि बाकी जितने भी 11 वर्ष हैं, 11 महीने हैं, सब में 29 आएगी। तो 400 सालों में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4400। इतनी 29 पीरियड आ गई नॉर्मल ईयर में। और लीप ईयर होंगे, लीप ईयर में जो एक मंथ बच गया, जो कि खासकर फरवरी मंथ की अगर मैं बात करूं, तो लीप ईयर कितना आता है, तो आप कहोगे सर 97 आता है। कितना आता है, 97 आता है। इसको ऐड कर लो 4497। तो मतलब कम से कम इतने हमारे पास 29 डेट आएंगे। एक तो ये वाले कम से कम 11 महीने में तो 29 आएंगे ही आएंगे। और फरवरी में तभी आता है जब वो लीप ईयर हो। तो लीप ईयर हमने कैलकुलेट कर लिया एक मंथ के लिए, तो वो 400 सालों में 97 बार पड़ रहा है। तो उसको फिर हमने ऐड कर दिया, तो हमको टोटल मिल गए कि 29 कब कब आएंगे, डेट कब कब पड़ेगी। क्लियर हुआ? देखो ऑड डेज प्रॉब्लम्स, डे नेम आफ्टर और बिफोर सम डेज। मतलब जैसे आप समझो कि आज कोई दिन है, तो इतने दिनों बाद कौन सा दिन होगा, तो उसको हम लोग ऑड डेज की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को जरा समझते हैं। तो आफ्टर के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, आफ्टर के लिए हम लोग प्लस साइन का यूज करेंगे, और बिफोर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, माइनस साइन का यूज करेंगे। ठीक है। प्रॉब्लम्स करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आज ट्यूसडे है, मतलब मंगलवार है, तो 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये हमको पता करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको ऑड डेज निकालना होता है। तो 37 पहले 7 से आप डिवाइड करिए, तो 7 त्रिक से 28, तो 4 28 आ जाएगा। एंड 7 × 5 = 35, 5 बार ले जाओ इसको। ठीक है, 5 बार ले जाओ, तो 5 टाइम्स जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। मतलब
कि 37 में जब आप 7 से भाग करते हो तो ऑड डेज कितना आता है, ऑड डेज आता है 2, क्योंकि रिमाइंडर 2 के बराबर होता है ना, ये रिमाइंडर है और यही ऑड डेज के बराबर है, ऑड डेज के बराबर। तो अब अगर आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे में अगर आप 2 ऐड कर दोगे, ऑड डेज ऐड करो ट्यूसडे में, ठीक है, आपको क्या करना है, ऑड डेज ऐड करना है 2, तो ट्यूसडे और फिर अगला दिन वेडनेसडे होगा, फिर थर्सडे होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। वो ऐड करोगे तो ट्यूसडे में 2 ऐड करोगे तो कितना, कहाँ पहुंचोगे, थर्सडे पहुंच जाओगे, सिंपल सी बात। क्लियर। देखो क्वेश्चन हमारा है कि आज हमारे पास मंगलवार है, टुडे ट्यूसडे है, तो आपको बताना है कि 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप 22 में जो है 7 से भाग कर दीजिए, तो 7 3 21, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये ऑड डेज आ गया, क्या आ गया, ऑड डेज आ गया। रिमाइंडर जितना होता है उतना ही ऑड डेज होता है। अब ट्यूसडे और यहाँ बिफोर के लिए माइनस करेंगे, तो ट्यूसडे में अगर आप 1 माइनस करते हो तो भाई मंडे पहुंच जाओगे कि नहीं, मंगलवार में 1 कम कर दो तो कहाँ पहुंचोगे, मंडे पे जाके गिरोगे, मंडे ही आंसर है अपना। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टुडे 4 अगस्त है और आज का दिन जो है मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, तो आपको वो दिन बताना है 26 ऑफ दिस मंथ, मतलब 26 तारीख इस महीने की कौन सा दिन होगा। तो पहले तो देख लो कि 26 और 4 के बीच में कितने दिन है, तो 26 माइनस 4 आप देखोगे कि 22 डेज आते हैं, ठीक है। तो 22 डेज में 22 में आप 7 से डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो ऑड डेज 1 आ गए। तो अब आपको क्या करना है, इसमें 1 ऐड कर देना है, क्योंकि श्योर सी बात है 4 के बाद ही 26 आएगा, तो आफ्टर की बात हो रही है इसलिए ऐड करना पड़ेगा। ट्यूसडे में आपको ऐड करना होगा +1, और ये कुछ और नहीं, वेडनेसडे होता है, क्या होता है, वेडनेसडे। क्लियर। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी महीने की जो है 30 तारीख को, यानी कि 30 तारीख को जो है वो संडे है, क्या है, संडे है, तो उसी महीने की पहली तारीख को, यानी कि पीछे लौटना पड़ रहा है, हमको बैक जाना पड़ रहा है, कौन सा दिन था ये हमें बताना है, उस दिन का नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो 30 - 1 = 29, ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज आ गए। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 × 28, 1 आएगा, यही ऑड डेज होंगी, ओडी होगा, यही तो ओडी होगा, जितना रिमाइंडर होता है वही ओडी होता है। मेरे भाई संडे में क्या करना है, आपको 1 कम कर देना है, पीछे आ रहे हो ना, तो भाई संडे से 1 कम क्या होता है, सैटरडे होता है, ठीक है, क्या होता है, सैटरडे, एंड दिस इज माय आंसर। क्लियर। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आज मंडे है, आज सोमवार है, एंड अगर मैं 32 वीक्स के बाद पूछूं कि कौन सा दिन होगा, तो आपको ये बताना है। तो आपको ये पता है कि बेसिकली 32 वीक्स का मतलब क्या होता है, 32 और 1 वीक में कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। अगर मैं 32 × 7 को डिवाइड करूंगा, 7 थे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि ऑड डेज इसमें कितने हैं, 0, ओडी इसमें 0 है। अगर 0 है मेरे भाई, तो मंडे में अगर आप 0 ऐड करोगे तो मंडे ही रहेगा, एंड दिस इज योर आंसर। हमेशा इसको ट्रिक की तरीके से यूज करो कि अगर वीक्स का पूछे तो डायरेक्ट आपको आंसर मारना है। मान लो हमारे पास आंसर होता ट्यूसडे, और बी होता वेडनेसडे, और सी होता जो है मंडे, और डी होता थर्सडे, तो आप तुरंत क्या करते, वीक्स देखते ही आपको यही वाला मार देना है, मंडे, ठीक है। 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा इसमें, बस मार देना है, 1 सेकंड इज इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 दिन पहले, समझो पहले मेरी क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास
3 days बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है एक दिन, कल वाला, ठीक है। और तो एक दिन ये हो गया, और उसके 3 दिन पहले मतलब 3 दिन ये हो गया। तो टोटल डेज हम निकाल रहे हैं, टोटल डेज। तो टोटल डेज कितना आ जाएगा, यस्टरडे का 1 आ गया, और 3 ये आ गया, और उसके बाद 3 ये आ गया, और इस 3 के बाद टुमारो आएगा तो वो 1 हो जाएगा। तो टोटल डेज कितने आ जाएंगे, 8। तो अब ऑड डेज निकाल लो, 8 में 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और यही हमारा क्या है, ओडी है। देखो जिसको रिमाइंडर निकालने में प्रॉब्लम हो रही, कुछ नहीं, 7 से डिवाइड करना है, 7 1 जा 7, -1 कर दो। इसी को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, शेष फल, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हो आप। ये ऑड डेज है 1, और ऑड डेज आ गए तो ध्यान देना कि हमसे पूछा क्या है बेसिकली, तो टुमारो के बाद वाला दिन पूछा है, मतलब 3 दिन ये और टुमारो वाला 1 दिन, उसके बाद वाला दिन पूछा है। तो कुल मिला के हमें आगे जाना है तो ऐड करना पड़ेगा। तो मंडे में अगर आप ऑड डेज ऐड करते हो 1, तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। क्या आ गया, दिस इज योर आंसर। इस चीज को यहाँ ट्रिक के तरीके से यूज करना, यस्टरडे है तो 1 डेज ले लेना, टुमारो को भी 1 डेज ले लेना, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और यस्टरडे के पहले का दिन पूछे तो माइनस कर देना है, टुमारो के आगे का दिन पूछे तो प्लस कर देना है। बिफोर का हमेशा क्या करना है, बिफोर का हमेशा माइनस करना है, और आफ्टर का प्लस करना है। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि 9/4/2023 को अगर फ्राइडे था तो 30/4/2023 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। आगे की बात कर रहे हैं, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि ये कितने दिन है इसमें। तो 30 - 9, तो ये 21 है। और ऑड डेज निकालोगे तो 21 में 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ऑड डेज जो है वो 0 आ गया। तो अब बस फ्राइडे ही आंसर होगा, और क्या, फ्राइडे प्लस 0, ठीक है। तो फ्राइडे ही हमारा आंसर होगा, फ्राइडे इज अवर आंसर। क्लियर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी महीने की 26 तारीख को फ्राइडे है, ठीक है। क्या है, फ्राइडे है। तो उसी तारीख के 5 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, ये हमको बताना है। तो हमें पीछे लौटना पड़ेगा, तो ऑड डेज को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पीछे जाना है तो बैक जाना है, तो आपको ऑड डेज माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डी को, या फिर रिमाइंडर को डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर ही ओडी है। और अगर आप बैक में नहीं जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हैं तो फॉरवर्ड क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, इसको, ऑड डेज को, यानी कि रिमाइंडर। तो यहाँ देखो 26 माइनस टोटल डेज जो आएंगे ये 21 आ जाएगा। तो 21/7 करोगे तो रिमाइंडर 0 आ गया, ऑड डेज 0 आ गया। फ्राइडे में अगर आप 0 जोड़ते हो तो आप फ्राइडे ही पाओगे, एंड दिस इज माय आंसर, ठीक है। ये मेरा क्या है, आंसर। क्लियर। देखो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, टोटल डेज निकालना जरूरी है, क्योंकि तभी तो ऑड डेज मिलेगा। टोटल डेज निकालोगे, कैसे निकालोगे, यस्टरडे के लिए +1 लिया जाता है, एक कर लो। उसके पहले कितने दिन है, 10 दिन है। और 5th डे, तो 5th डे के पहले 4 दिन होंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 4 14, 15 दिन आ जाएगा। और 15 में 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 × 14 1 आ जाएगा। तो अब जो है फ्रॉम टुडे, तो टुडे ये संडे था, तो संडे में आप 1 ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, मंडे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 15th जून फॉल्स ऑन 3 days आफ्टर टुमारो, ठीक है। वो कौन सा दिन है, मंडे है। अच्छा, तो पूछ रहा है कि डे ऑफ वीक विल फॉल ऑन लास्ट डेट ऑफ मंथ, कौन सा दिन होगा लास्ट डेट ऑफ मंथ में। तो पहली चीज ये समझो
कि 15 जून कब फॉल करता है, तो 3 डेज आफ्टर टुमारो, और ये टुमारो जो है वो मंडे है। ठीक है, टुमारो क्या है, मंडे। तो टुमारो अगर मंडे है तो अगर इसमें मैं 3 ऐड कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मंडे में 3 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, मंडे में मैंने 3 ऐड कर दिया। भाई टुमारो क्या है, टुमारो तो मंडे ही है ना। कह रहा है कि 15 जून फॉल्स 3 डेज आफ्टर टुमारो, और ये जो टुमारो है ये मंडे है, तो आपको मंडे में 3 ऐड करना पड़ेगा ना। अब थर्सडे को क्या होगा, बेसिकली 15 जून होगा। क्या होगा, 15 जून होगा। क्लियर। अब पूछ रहा है हमसे कि डे ऑफ वीक विल फॉल ऑन लास्ट डेट ऑफ मंथ। ठीक है, तो कौन सा होगा लास्ट डे, उसका नाम बताना है। तो ये बताओ जून में कुल कितने डे होते हैं, लास्ट डे 30 डे होते हैं। अब 30 में आपको क्या सब्सट्रैक्ट करना है, तो टोटल डेज निकाल लेते हैं 30 माइनस 15 करके, तो ये 15 आ जाएगा। और 15 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। और डेज हमारा 1 आ गया, तो बस मंडे में एक का ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, बेसिक थर्सडे आया है ना। तो क्या करना होगा, बेसिकली इसी में थर्सडे में आपको एक ऐड करना है ना। थर्सडे में अगर आप एक ऐड करते हो, ठीक है, थर्सडे प्लस 1, तो ये बेसिकली फ्राइडे बनेगा। थर्सडे में बृहस्पतिवार में एक ऐड करोगे तो शुक्र बनेगा, कौन सी दिक्कत है। एंड दिस इज माय आंसर। क्लियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए मंथ 5th डे आफ्टर 2 डेज इज मंडे, मतलब जो 5वां दिन है वो बेसिकली मंडे है। तो 18th को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा है उसी मंथ में। तो ध्यान से देखो कि 15th डे आफ्टर 2 डेज, ठीक है, आफ्टर 2 डेज का मतलब मंडे में आपको क्या करना है, 2 ऐड कर देना है। तो 2 आप ऐड करोगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाएगा। अगर वेडनेसडे आ गया तो टेल मी वन थिंग, कि अगर ये वेडनेसडे आ गया, ठीक है, आफ्टर 2 डेज, तो ये 5th डे होगा। 5th डे को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। अब टोटल डेज निकाल लेते हैं। टोटल डेज तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 3 21 4 आएगा। अरे 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 अरे, ये 30 में नहीं 18 में सब्सट्रैक्ट करेंगे ना। 18 को पूछा है ना, तो 18 माइनस 5 करो, टोटल डेज कितने आ जाएंगे, तो 13 आ जाएंगे। 13, तो 13 में अगर आप 7 का डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6। ठीक है, और रिमाइंडर 6 या फिर रिमाइंडर -1। अब ये -1 का क्या मतलब है रिमाइंडर का, इसको भी जरा समझते हैं। जैसे देखो 13 में हम अगर 7 का डिवाइड करते हैं तो अगर एक बार ले जाते हो तो ये क्या होता है, 6। ये हम एक्सेप्ट करते हैं, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर किसी ने क्या किया कि उसने जो है 13 में 7 को 2 बार ले गया, 7 दूनी 14। अब ये सब्ट्रैक्ट करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। और ये दोनों चीज़ें सेम है, ये 6 और ये -1 दोनों सेम हैं, क्योंकि जो डिवीजन का प्रोसेस होता है ना, तो डिवीजन के प्रोसेस में बेसिकली इस कोसेंट को ऐड करना होता है। ठीक है, तो अगर -1 में आप 7 ऐड कर दोगे तो 6 पर ही पहुंच जाओगे। ठीक है, डिवीजन का प्रोसेस ऐसे ही तो बनता है भाई। हम डिवाइजर को लगातार सब्सट्रैक्ट करते रहते हैं और हमें रिमाइंडर मिलता रहता है। समझ रहे, जितनी बार सब्सट्रैक्ट करते हैं उसको कोसेंट कहते हैं, और जो हमको मिलता है सब्सट्रैक्ट करने पे उसको कोसेंट रिमाइंडर बोला जाता है।
तो अगर रिमाइंडर माइनस में आ रहा है तो क्वोशिएंट जो डिवाइजर है उसको ऐड कर दो, आपको वही चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देख लो भाई, अब तो आंसर आ चुका है ना आपका, क्योंकि वेडनेसडे तो आपको मिल ही चुका है। तो +6 करना है या फिर यहाँ पे वेडनेसडे -1 कर दो तो ज़्यादा आसान रहेगा, ट्यूसडे होगा। तो यही आंसर है हमारा, यही क्या है आंसर है। क्लियर?